अल जजीरा का आर्टिकल है, हवाना सिंड्रोम एन एक्ट ऑफ वॉर और जस्ट एन एक्ट। ये टर्म बहुत बार चर्चा में आ रहा है आजकल, हवाना सिंड्रोम। तो उम्मीद है कि अगर टर्म चर्चा में आ रहा है तो एग्जामिनर भी पेपर पढ़ता होगा और उसकी नज़र में हवाना सिंड्रोम आ जाए और वो क्वेश्चन बना दे हवाना सिंड्रोम, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे अभी तक पूछे नहीं गए और बार बार न्यूज़ में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए समझते हैं कि हवाना सिंड्रोम होता क्या है और क्यों ये चर्चा में है और क्यों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में विशेष तौर पर ये चर्चा में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। देखिए, यहाँ पर आपको 3 पिक्स दिख रही हैं और तीनों पिक्स में जो व्यक्ति बने हैं उन्होंने अपना सिर पकड़ रखा है, ठीक है ना। ये देखिए, ये लेटे हुए, ये ऐसे अपने सिर पकड़े हुए हैं, ये पकड़े हुए हैं और ये। अब हवाना सिंड्रोम, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये है क्या। देखिए, हवाना सिंड्रोम क्या होता है कि किसी व्यक्ति में कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स फील होते हैं। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई नॉर्मल व्यक्ति है, उसको कुछ ऐसी चीजें फील होती हैं जो किसी सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं होती हैं। जैसे अचानक से उसे कोई साउंड सुनाई देता है और उस साउंड के कारण फिर उसका फिजिकल सेंसेशन या शारीरिक संवेदनाएं चलने लगती हैं, तो बड़ा अजीब सा उसको फील होता है, उसका सिर दर्द होने लगता है, उसके मिचली आने लगती हैं और उसकी मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसी को बोलते हैं हवाना सिंड्रोम। फिर से बोल रहा हूं कि हवाना सिंड्रोम क्या है। अचानक से व्यक्तियों में कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं जो सामान्य व्यक्तियों में नहीं होते हैं। जैसे उन्हें एक भीतरी आवाज सुनाई देती है और उस आवाज के बाद उनका शरीर अजीब सा रिएक्शन करने लगता है, उनके खांसी आने लगेगी, उनके सिर दर्द होने लगेगा, उनको मानसिक समस्याएं होंगी, उनको चक्कर आने लगेगा, उनको थकान का अनुभव होगा। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये आती है कि इसको हवाना क्यों कहते हैं। देखिए, हवाना आपको पता है कि क्यूबा में एक जगह का नाम है हवाना और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा हवाना सिंड्रोम। क्यों पड़ा? क्योंकि कहा जाता है कि कुछ अमेरिकन डिप्लोमेट्स जो कि क्यूबा में थे, हमको पता है कि दुनिया में एक दूसरे देशों के डिप्लोमेट हर एक दूसरे देशों में रहते हैं, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कुछ डिप्लोमेट क्यूबा के शहर हवाना में थे और वो जब वापस आए, जब वो आए वापस आकर उन्होंने अमेरिका में रहना शुरू किया, तो उन्होंने फील किया कि उनको कुछ अजीब सा साउंड सुनाई देता है। अजीब सी मतलब उनका शरीर रिएक्शन करता है, सेंसेशन करता है, संवेदनाएं प्रकट करता है, जिससे उनका जीवन बहुत बेकार होता जा रहा है। तो यही है हवाना सिंड्रोम। तो सबसे पहले 2016 में पहली बार ये चर्चा उठी थी कि क्या ऐसा कोई सिंड्रोम है, और हवाना से पहला मामला आया था, तो इसका नाम पड़ गया है हवाना सिंड्रोम। अब अगर आप देखोगे अमेरिका में, अमेरिका के जो भी आर्मी वाले हैं या जो भी आप ये समझ लो अधिकारी, खास तौर पर जो डिप्लोमेट्स हैं जो दूसरे देशों में डिप्लॉय रहते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो कई देशों से अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं वो ये फील कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि रसिया से जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स आते हैं वो भी ये फील कर रहे हैं, चाइना से ही आते हैं वो भी ये फील कर रहे हैं। अभी तक ऐसा था कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने हवाना सिंड्रोम को कभी बहुत सीरियस नहीं लिया, लेकिन वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के, जो बाइडेन, उन्होंने कहा है कि नहीं, वो इसको सीरियस लेंगे और इस पर काम करेंगे और ये भी प्रयास किया जाएगा कि भविष्य में अपने अधिकारियों को, अपने डिप्लोमेट्स को कैसे दुश्मन देशों के यहाँ या किसी भी देश के यहाँ इस प्रकार की किसी भी बीमारी से या सिंड्रोम से बचाया जा सके। तो पहली चीज़ तो आप समझ गए कि हवाना सिंड्रोम क्या होता है। अब दूसरी चीज़ होती है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो जैसा कि ये लोग सिर पकड़ के बैठे हैं, सबसे पहले इनको कोई साउंड सुनाई देगा, फिर क्या होगा, फिर इनके मिचली आएगी, जी मतलाने लगेगा, फिर सिर दर्द होगा, फिर ये थकान का अनुभव करेंगे, फिर इनको चक्कर आएगा, फिर इनको नींद नहीं आएगी। और अगर किसी व्यक्ति को हवाना सिंड्रोम चरम अवस्था में है या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हवाना सिंड्रोम से पीड़ित है, तो वहाँ तक कहा जाता है कि उसके कॉग्निटिव मतलब पार्ट पर भी असर पड़ता है, संज्ञानात्मक भाग पर या मानसिक भाग पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है या बुरा असर पड़ता है। अब अगर हम देखें तो अमेरिका का, अब बात आती है कि इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो अमेरिका का एक नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस है, उसने ये रिसर्च की है और उसने कहा गया है कि जिन लोगों में इस प्रकार के सिंड्रोम देखे गए हैं, जैसे जो भी डिप्लोमेट्स जो हवाना से आए थे या कई देशों से आए थे, तो उन लोगों में ये सिंड्रोम जिसमें ये देखा गया है कि उनका शरीर कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स को फील कर रहा है या झेल रहा है। तो कहा गया, जो अमेरिका का नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंस है उसकी एक रिपोर्ट में, कि दरअसल उसका कारण
माइक्रोवेव रेडिएशन है। तो यहां पर एक बात ये उठी, क्या जिन देशों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डिप्लोमेट थे उन्होंने क्या कोई रेडिएशन से हमला किया है या कोई और कारण है? तो ये बहुत ही घातक चीज है, भारत को भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका के डिप्लोमेट्स पर माइक्रोवेव रेडिएशन से कुछ हमले किए गए हैं जो उनके लिए घातक सिद्ध हुए और भविष्य में वो और समस्याएं झेलेंगे। तो जो एक मतलब ठीक चीज नहीं है कि आप उन डिप्लोमेट्स पे जो आपके देश में तैनात हैं अगर इस प्रकार के हमले करवाते हैं, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये माइक्रोवेव रेडिएशन के कारण ही है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर ये माइक्रोवेव वेपन्स होते क्या हैं। दरअसल माइक्रोवेव रेडिएशन अगर आप किसी व्यक्ति पर डालोगे तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि उसमें कुछ अनयूजुअल चेंज आए। तो दरअसल जब आप माइक्रोवेव रेडिएशन डाल रहे हो तो वो भी एक प्रकार के माइक्रोवेव वेपन्स का एक काम करते हैं। या आप समझ सकते हो कि माइक्रो जो तरंगे होती हैं, माइक्रोवेव्स जो तरंगे होती है, उनसे हथियार भी बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना और अमेरिका के पास आज ऐसे हथियार मौजूद हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि माइक्रोवेव वेपन होते क्या हैं। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले अगर हम माइक्रोवेव वेपन की बात करें, इन्हें डायरेक्ट एनर्जी वेपन भी कहा जाता है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी DEW भी कहा जाता है। अब ये DEW है क्या? देखो सबसे पहले ये जान लो कि किसी भी लक्ष्य को अगर अत्यधिक ऊर्जा वाली तरंगों द्वारा अटैक किया जाए तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन। फिर बोल रहा हूं, किसी भी लक्ष्य को, मान लो मेरा ये ब्लैक वाला मार्कर टारगेट है और मैं माइक्रोवेव से डायरेक्ट इसमें हमला करूं, तो किसी भी टारगेट को अगर डायरेक्ट एनर्जी के थ्रू टारगेट किया जाए तो उसे ही बोलते हैं माइक्रोवेव वेपन। और यहां पर हम सोनिक या फिर लेजर या फिर माइक्रोवेव से टारगेट कर सकते हैं। तो एक ये समझ सकते हो कि बहुत ही केंद्रित टारगेट होता है, ये सीधे उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है जो इसके संपर्क में आता है। पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि ये वर्क कैसे करता है, यानी अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर मतलब माइक्रोवेव डालते हो तो वो कैसे काम करता है। देखिए होता क्या है कि आपके सबके घर में माइक्रोवेव अवन जरूर होगा। माइक्रोवेव अवन जिस सिद्धांत पर काम करता है सेम उसी सिद्धांत पर माइक्रोवेव वेपन काम करते हैं। जैसे अवन क्या होता है कि उसमें जब आप कुछ चीज रखते हो गर्म करने के लिए तो उससे माइक्रोवेव रिलीज होती हैं। वो माइक्रोवेव्स जो भी फूड आपने रखा है गर्म करने के लिए, उसके जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं उसमें एक प्रकार की सेंसेशन उत्पन्न करती हैं, संवेदनाएं उत्पन्न करती हैं। और वाटर पार्टिकल के इसी संवेदनाओं से, इसी सेंसेशन से ही वो आपका फूड आइटम गर्म हो जाता है। सेम ऐसे ही माइक्रोवेव वेपन्स काम करते हैं। कैसे? जब आप किसी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या माइक्रोवेव्स डालते हो तो होता क्या है कि उस व्यक्ति की जो बॉडी में वाटर होगा वो क्या होगा, वाटर क्या करेगा, उसके मॉलिक्यूल सेंसेशन करने लगेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को चक्कर आएगा या मिचली आएंगी या सिर दर्द होगा, थकान होगा। और कई ऐसे अनयूजुअल सिम्टम्स भी नोट किए हैं कि व्यक्ति अचानक से चल रहा है, रुक जाता है, उसके शरीर में कोई उसको साउंड सुनाई देता है और वो उसको संभाल नहीं पाता। कोई व्यक्ति लेटा है, अचानक से उठ के बैठ जाता है, या कोई कार ड्राइव कर रहा है तो कार रोक के बीच रोड पे खड़ा हो जाता है। तो ये सब इसके दुष्प्रभाव हैं। तो उम्मीद है आपने बहुत सहज शब्दों में समझ लिया होगा कि हवाना सिंड्रोम होता क्या है।